अरे फोन लो यार, फोन का है मेरा, फोन लो। हाँ लो लो लो। हेलो राकेश, सुनो, अगर मैं एक सब्जेक्ट में टपकाऊं तो कह देना तुम कैसे हो। अगर दो सब्जेक्ट में टपकाऊं तो कह देना तुम कैसे हो, तुम्हारी मम्मी कैसी है। अगर तीन में टपकाऊं तो कह देना तुम कैसे हो, तुम्हारे पापा कैसे और मम्मी कैसे। ठीक है, जल्दी वॉइस मैसेज सेंड करो मुझको, व्हाट्सएप भेजना, व्हाट्सएप पे भेजना। ठीक है, याद से याद से। हाँ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ उफ। कैसे हो, तुम्हारी मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, दादी, काका, काकी, नाना, नानी, पप्पा, फुफी, ताऊ, दीदी, मौसी, चाचा, चाची, खाला, खाले, पूरा खानदान कैसा है, कुल मिलाकर तुम्हारी पुश्ते कैसी है। अरे यार अब क्या करूँ। हाँ एक काम करता हूँ, राकेश के घर जाके अपना रिजल्ट ले आता हूँ। इनको क्या पता चलेगा। चुपके चुपके, कोई है तो नहीं आसपास। आराम से, खत्म खत्म पढ़ाई चाह, आराम से। कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं धनिया लेने जा रहा था। धनिया रखा है घर पे? अरे कोई बात नहीं, तो भिंडी ले आता हूँ। भिंडी भी रखी है घर पे? अरे तो ठीक है, मूली ले आता हूँ फिर। मूली भी रखी है घर पे? अरे गोभी, प्याज, कद्दू, टमाटर, हरा धनिया, शलजम, पालक, मूली, कोई तो ऐसी चीज होगी बब्बी जो घर पे ना रखी हो। सब चीजें रखी है घर पे। अरे मम्मी, तो मैं एक काम करता हूँ, एक ठेला ले आता हूँ। अच्छा मम्मी, मैं राकेश क्या चाह रहा था, बेचारे की किडनी फेल हो गई है। अरे तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ, और हो सके तो अपनी किडनी भी दे देना उसको। है अभी तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई इस दुनिया में। आराम से, आराम से। तुम्हारा रिजल्ट आना था आज। अरे बाबा, आपको पता है लखनऊ में भूकंप आ गया। रिजल्ट? आतंकवादी हमला हो गया। रिजल्ट? धरती फट गई। रिजल्ट? ये लीजिए पापा, रख लीजिए आप ही। ये क्या दाल मखनी बनाई है तुमने, इतने खराब नंबर। अरे अब क्या बताएं पापा, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुराई लिखा है किस्मत में, नहीं तो बस। अरे पापा गुस्साते किस बात पे है, चिल करिए। अरे मैं बता दूंगा आपको, कैरी मिनाटी का यलगार सुन लीजिए पापा, कसम से दिल खुश हो जाएगा। अरे रुकिए मैं सुनाता हूँ आपको, बस 2 मिनट लग गया और ये लग गया। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। यहाँ मजाक हो रहा है क्या? पता है शर्मा जी के बेटे के कितने प्रतिशत मार्क्स आए हैं? अरे आए होंगे 70-80% मार्क्स, वो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। वो तो मैं यूं चुटकियों में ला सकता हूँ, यूं ला सकता हूँ मैं बस। 80-90 नहीं, पूरे के पूरा 219% नंबर से पास हुआ है। 219? 219 219 219 219 200। अरे पापा, आप खामोगा गुस्सा कर रहे हैं, इतना गुस्सा सेहत के लिए सही नहीं है। आप आराम से बैठिए, चलिए हम लोग कुछ बातें करते हैं। आप बताइए, आप बचपन में पढ़ाई में कैसे थे? अरे हमारी चर्चा ना करो तुम, बचपन में 80-90 से कम नहीं आते थे हमारे नंबर। क्या कह रहे हैं आप, कितने आते थे आपके? अरे हमारा मतलब है 60-70 तो आ ही जाते थे। कितने? 60-70? अरे तो कितने आते थे भाई? 40 से ऊपर आते नहीं थे। बात कर रहे हैं 70-80 की। अरे तुम हमारी छोड़ो, तुम इनकी पूछो, देखो कैसे नंबर लेकर आए हैं ये, जरा नजर डालो अपनी। अरे अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। अरे तो परेशान क्यों होते हैं? वैसे भी मैंने एक ट्यूशन टीचर ढूंढ लिया है, बहुत अच्छा है, कल से आ रहा है पढ़ाने। अरे मम्मी, लेकिन ट्यूशन टीचर की क्या जरूरत थी? अरे मेरा मतलब है आपने इतनी मेहनत करी, मेरे लिए ट्यूशन टीचर ढूंढा, मतलब इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? थक गई होंगी आप, हैं? अपनी तैयारी कर लो जो करना हो, और हाँ अपना कमरा भी साफ कर लेना, वहीं बैठ के पढ़ना है तुम्हें। ओहो, लगता है आ गए। सुनो, सर को हेलो बोलना, ठीक है? आइए आइए सर, गुड आफ्टरनून,
कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? अरे कोई परेशानी नहीं हुई, बस 2-3 कुत्ता ना दौड़ा लिया था रास्ते में। अच्छा बेटा रमजी, अपने सर को हेलो बोलो जल्दी से। हे गाइस, कैसे हैं? बेटा तो बड़ा शरीफ लगता है आपका, बिल्कुल सीधा। अरे बहुत शरीफ लड़का है, कसम से बहुत शरीफ लड़का है। बेटा रमजी, अपने कमरे में लेके जाओ, स्टडी रूम में अपने, और शुरू करो पढ़ाई। तो बेटा रमजी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बस चल ही रही है सर, चलते चलते पता नहीं कहाँ भाग गई, कुछ पता ही नहीं चला। बेटा मैं बहुत मशहूर ट्यूशन टीचर हूँ, तुम्हारी 219% ला के छोड़ूंगा। लेकिन सर जब परसेंटेज ले आएंगे तो छोड़ेंगे क्यों? चलो बेटा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ, मुझे उनके जवाब बताना बिल्कुल सही। तो ये बताओ, हम लोग इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? अरे सर, जिंदा है हम लोग इसीलिए मनाते हैं, मर जाएंगे थोड़ी ना मना पाएंगे। क्या सर बच्चे वाले सवाल पूछते हैं, ये उम्मीद नहीं थी सर आपसे। हैं? अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ, गंगा नदी कहाँ बहती है? अरे सर, धरती पर बहती है, और कहाँ बहेगी? अबे धरती पर ही तो बहेगी, हमको क्या लगता मंगल ग्रह पर थोड़ी ना बहेगी। अबे धरती पर कहाँ बहती है? अरे सर, जमीन के ऊपर। अरे भैया, कौन सी स्टेट में बहती है? अरे सर, लिक्विड स्टेट में बहती है, सॉलिड में थोड़ी ना बहेगी, नदी है। आप भी सर। अरे भैया छोड़ो छोड़ो, तुम हमको ये बताओ कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सर, जैसी करनी वैसी भरनी, ये होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का आंसर। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये होता है इसका आंसर। ये कैसे कैसे आंसर दे रहे हो भाई तुम? उठा बार गटर में फेंक आएंगे, पता नहीं चलेगा। अरे सर, लगता है आपने 3 इडियट्स नहीं देखी। देखिए, मैंने आपको वे बहुत सरल आसान भाषा में समझाया है। अब देखिए, आमतौर पर जैसे आपने किसी को नाली में फेंका, फिर वो उठेगा, फिर आपको नाली में फेंकेगा, फिर आप उठेंगे, फिर नाली में फेंकेंगे, ऐसे नाली में फेंकना फाकना चलता रहेगा। इसीलिए मैंने आपको एक सरल भाषा में बताया, जैसी करनी वैसी भरनी, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाले में फेंकना जारी रहेगा। क्या सर समझते नहीं है आप? समझ ही में नहीं आता सर आपको। अब मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, सिर्फ एक। ये बताओ, अगर राहुल के पास 40 टॉफी हैं, उसमें से उसने 30 खा ली, तो उसके पास कितनी टॉफी बची? अरे सर, टॉफी का छोड़िए, बेचारे के डायबिटीज हो गई। 30 टॉफियां खा ली, बताइए 30 टॉफियां थोड़ी ना खाना चाहिए। रात से टॉयलेट में बैठा हुआ है, निकलता ही नहीं। समझाइए, 30 टॉफियां नहीं खानी चाहिए, डायबिटीज हो जाएगी। क्या है, नहीं लोगों को समझ में नहीं आता है कुछ है, नहीं तो समझाइए इनको। अरे भैया, गलती हो गई, माफ कर दियो, अब कभी जिंदगी में नहीं पढ़ाएंगे किसी को। तुम भैया एक काम करो, हमारे लिए ठंडा ठंडा पानी ले आओ, लेकिन थोड़ा नॉर्मल लाना। जी सर, जरूर जरूर, मैं पानी लाता हूँ। 1 मिनट, ठंडा पानी ना ला, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल। ये क्या बवासीर है भाई? चलो मैं काम करता हूँ, थोड़ा नॉर्मल पानी ले आता हूँ। ये लीजिए सर, आपका पानी हाजिर है, ये लीजिए सर। और लो। अरे सर 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 क्या हो गया सर, क्या हो गया सर? अरे सर, अरे मम्मी देखो सर, हाइबरनेशन में चले गए, उठ ही नहीं रहे इतनी देर से। अरे उठिए, अरे अरे उठिए उठिए, क्या हो गया? अरे क्या हो गया, इनको बेहोश कैसे हो गए? अरे पता नहीं मम्मी क्या हो गया, हमसे कहने लगे कि हमको प्यास लग रही है, ठंडा पानी ला दो थोड़ा सा नॉर्मल। अब भैया हम कंफ्यूज हो गए, ये ठंडा पानी लाना है कि नॉर्मल पानी लाना है। हमने ला के इनको नॉर्मल पानी दे दिया। अब जब से पानी पिया है तब से हाइबरनेशन ही में चले गए, पता नहीं क्या चल रहा है। अरे सर, गर्मियां चल रही है, हाइबरनेशन का मौसम नहीं आया अभी सर। देखिए सर ऐसे। अरे बेटा, इस बोतल में तो 2-3 दिन से फिनाइल रखा हुआ था। फिनाइल रखा हुआ था? अरे भागो भागो यहाँ से, अभी नहीं आऊंगा कभी। अरे भागो। अरे रुकिए तो सर, कहाँ जा रहे हैं? चाय तो पी के जाइए।